बरौनी में एक लिट्टी चोखा बेचने वाले गरीब मजदूर की बेटी के साथ एक लड़के द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाया जाता है। सुशासन की सरकार में भी गरीब मजदूरों को दबंग जनप्रतिनिधियों की भय के साया में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब वह गर्भवती हो जाती है तो कुछ दबंग स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा एक मंदिर परिसर में बैठक पीड़ित को बुलाकर आरोपी के मदद में मामले को रफा दफा कर देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। मामले को लेकर स्थानीय एक भगत ने नाम नहीं छापने के शर्त पर कहता है कि कहत कबीर सुनो बनवारी, गलत काम के विरोध पर रुपया भारी। के आरोपियों के आगे समाज के लोगों की नैतिकता मानवता छिन हो गई। दबंगता ऐसी कि पीड़ित लड़की को जबरन ऑपरेशन कराकर बच्चे निकाला जाता है और अपने ढंग से आवेदन बनाकर पीड़िता से हस्ताक्षर करवाकर संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया जाता है। दबे जुबान से समाज में चर्चाएं हो रही कुछ और, लेकिन लिखित बयान बताया जाता है कुछ और, जो सघन अनुसंधान का विषय बनता है। थाने में आवेदन देने के बाद मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पत्रकारों को मामले से जुड़े किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। बरौनी बेगूसराय, RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता महंत रामजीवन दास की रिपोर्ट। बीत रहे घोर कलयुग में बरौनी क्षेत्र में एक अजब कहानी का पर्दाफाश होने का संकेत मिल रहा है। यहाँ क्षेत्र में चर्चाएं कुछ और है और आवेदन कुछ और बता रहा है। चर्चाओं की माने तो एक लिट्टी चोखा बेचकर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले एक चंद्रवंशी परिवार की मजदूरी करने वाली लड़की के साथ एक दबंग परिवार के युवक द्वारा अपने आगोश में लेकर शारीरिक संबंध बनाया जाता है। समाज के अंदर इसकी चर्चा होने पर एक दबंग प्रतिनिधि द्वारा अपने स्वजातीय आरोपी युवक को बचाने के लिए NH 28 स्थित एक मंदिर परिसर में बैठक करके मामले को रफा दफा करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। बताया जाता है कि उक्त क्षेत्र में प्रतिनिधि का काफी रुतबा कायम है, जिनके भय से कोई भी जुबान खोल नहीं पाता। चर्चा के अनुसार बताया जाता है कि एक मधुरापुर का रहने वाला चंद्रवंशी परिवार का फुलवरिया NH 28 से उत्तर एक फैक्ट्री के बगल में जमीन लेकर घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। कुछ दिन पूर्व एक दबंग परिवार के युवक द्वारा अपने खेत में मजदूरी करते वक्त जबरन मजदूर की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी जानकारी जब समाज को लगती है तब एक दबंग स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा NH के बगल स्थित मंदिर परिसर में पीड़ित परिवार को बुलाकर लोगों के बीच उस पर शासन करते हुए मामले को दबा देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लड़के द्वारा उक्त लड़की के साथ में शारीरिक संबंध का नतीजा सामने आने लगता है, क्योंकि वह गरीब लड़की गर्भवती हो जाती है। मामला फिर से उक्त मंदिर परिसर में ही बिठाकर बच्चे को क्यों नहीं गिरा देने की बात कहकर दबाने की भरपूर प्रयास किया जाता है। लेकिन जब उस गरीब की बच्ची को 8 महीने का गर्भ होता है तब उसे बरौनी दीनदयाल रोड स्थित लाइफ केयर क्लिनिक में लाया जाता है, जहां लड़के पक्ष के लोग लड़की का ऑपरेशन कराकर बच्चों को निकाला जाता है। इसकी जानकारी जब संबंधित प्रशासन एवं समाज को लगता है, तब मामला संगीन होते देख लड़के पक्ष के साथ उक्त जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंच जाते हैं और मामला दर्ज करने से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मामला बिगड़ते देख जनप्रतिनिधि द्वारा अपने से आवेदन तैयार कर उक्त पीड़ित लड़की से हस्ताक्षर कराकर थाने को दे दिया जाता है, जिसके आधार पर थाना में कांड संख्या 144/25 दर्ज किया जाता है। लेकिन जानकारी मिलने के बाद मीडिया कर्मियों को थाने पर पहुंचने पर भी इस प्रसंग में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में भी इस प्रसंग का चर्चा जोरों पर होने लगता है। लेकिन अब मामला जो भी हो, ये तो सघन अनुसंधान का विषय है। थाने में दी गई आवेदन की कॉपी मीडिया कर्मियों द्वारा बड़ी मुश्किल से खोज ली जाती है, जिसके अनुसार पीड़िता 19 वर्षीय बरौनी नगर परिषद वार्ड नंबर 12, जबकि वह किरतौल पंचायत में पड़ता है, का निवासी बताते हुए आवेदन में दर्शाया गया है कि फुलवरिया NH 28 के बगल वक्तर स्थान के एक विद्यालय के पीछे का निवासी पंकज महतो का लगभग 20 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके कारण मैं गर्भवती हो गई। जब 10 सितंबर 2025 को पेट में दर्द हुआ तब इसकी जानकारी आरोपी के पिता पंकज महतो व अनीश कुमार को दी गई। जानकारी के बाद लड़के के परिवार सहित मेरे माता पिता भी बरौनी दीनदयाल रोड स्थित लाइफ केयर क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया। उक्त क्लिनिक में ऑपरेशन करके पेट में पल रहे बच्चे को निकला गया। इसके विषय में पीड़िता को होश आने पर मरा हुआ बच्चा निकालने की बात बताई गई। फिर उक्त आवेदन पर मुख्य अवर निरीक्षक शोभा कुमारी के हस्ताक्षर युक्त आवेदन में पीड़िता के माता पिता आदि का हस्ताक्षर युक्त आवेदन फुलवरिया थाने में जमा कराकर कांड संख्या 144/25 विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई।
जबकि क्षेत्र में बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा है कि दबाव में अपने धन के आवेदन पर हस्ताक्षर कराकर मामला दर्ज करा लेने से क्या पीड़िता को उचित न्याय मिलेगी। इस पर एक बुजुर्ग मजदूर जिन्हें लोग भगत जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बताया कि हो बाबू, जमाना पैसा वाला कछ है। उस पर उसने एक कविता लोगों को सुनाते हुए कहा कि कहत कबीर सुनो बनवारी, गलत काम के विरोध पर रुपया भारी। जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा, क्योंकि पैसा ही फांसी पर चढ़ाता है और पैसा ही फांसी पर से उतरता है। ऊपर पैसा नीचे पैसा, पैसा ही महल बनता है। इस कलयुग में पैसा की तो ऐसी तैसी, पैसे का लालच हर घर भीख मांगता है। पैसा है तो किसी गरीब की इज्जत लूट लो, किसी की हत्या कर दो, पैसा के बल पर सब कुकर्म माफ है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। सुशासन की राज में दबंगों का राज्य कायम है। उसी समय एक और बुजुर्ग मजदूर ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि बाबू लड़का के बाप पंकज महतो द्वारा उक्त जनप्रतिनिधि को पैरवी के लिए नोटों का बंडल देते देखा गया था। लेकिन है किसकी मजाल जो मुंह खोल सके। नवरात्रा को लेकर रामाधर सानी